श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देव दीपावली जो कि 26 नवंबर और 27 नवंबर दोनों दिन है। तो ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय 26 नवंबर को भी कुछ उपाय करना है और कुछ उपाय 27 नवंबर में भी किए जाने वाले हैं। तो कौन से उपाय आपको 26 नवंबर के दिन शाम के समय करना है और कौन से उपाय आपको 27 नवंबर के दिन सुबह के समय करना है, कि देव दीपावली 2 दिन है। 26 नवंबर को भी देव दीपावली मनाई जाएगी और 27 नवंबर को भी देव दीपावली मनाई जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं देव दीपावली मतलब कार्तिक पूर्णिमा कब से आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो 26 नवंबर को दोपहर में 3:52 से मतलब 4 बजे के लगभग ये तिथि आरंभ हो रही है और अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर में 2:45 पर इसका अंत होने वाला है। तो उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को भी मनाई जा रही है। जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के व्रत रखते हैं वो लोग उदय तिथि के हिसाब से 27 नवंबर को व्रत रखिए। सबसे पहले जान लेते हैं 26 नवंबर देव दीपावली के दिन आपको शाम के समय कौन कौन से उपाय करना है। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है जिसके घर में दीपावली के दिन दीपक लगाए जाते हैं, मतलब आपने जो धनतेरस के दिन पूजा की, नरक चौदस के दिन जो पूजा की, दीपावली के दिन जो पूजा की, उन सभी का फल हमें 1000 गुना होकर देव दीपावली के दिन मिलता है। मतलब आज के दिन 26 नवंबर के दिन शाम के समय यदि हम इन 5 जगह पे दीपक लगा देते हैं तो हमें उसका फल 1000 गुना होकर मिलता है। जान लेते हैं वो 5 दीपक आपको कहाँ कहाँ लगाना है। सबसे पहले आपको अपने ही घर में 5 दीपक तैयार कर लेना है। आप 5 दिए आटे के भी बना सकते हैं। आपको आटे के 5 दीपक बना लेना है। 5 दिए में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। साथ ही आप शुद्ध घी मिल जाए आपको तो आप घी के 5 दिए बना लीजिए। यदि आपके पास घी नहीं है किसी कारणवश तो आप जो तिल का तेल आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार हमारे पास कमेंट्स आती हैं कि हम घी की जगह तेल का प्रयोग कर लें, तो आप तिल का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको 5 दीपक घी के बना लेना है, लंबी बाती का प्रयोग करना है। और अब आपको 5 दिए कहाँ कहाँ लगाना है वो ध्यान से सुनिएगा। एक दीपक आपको किसी वृक्ष के नीचे लगा देना है। अब वृक्ष में आपको आंवले का वृक्ष ले लेना है, या फिर आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस दीपक को लगा दीजिए। दोनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक लंबी बाती का लगा देना है। बस आपको ध्यान रखना है जो वृक्ष के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वो आपकी हाइट से ऊंचा होना चाहिए। उसकी छांव आप पर पड़ सके इतना बड़ा वृक्ष होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम अपने घर के गमले में वो दीपक लगा दें, पर ऐसा नहीं करना है। आपको वृक्ष के नीचे उस दीपक को लगा देना है। अब पहला दीपक आपको वृक्ष के नीचे लगा देना है। दूसरा दीपक आपको आपके क्षेत्र में जो नदी है, तालाब है या कुआं है या हैंडपंप भी है, मतलब नदी का पानी का जो भी स्रोत है, जलाशय है, वहाँ पर आपको वो दूसरा दीपक आपको लगा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो लंबी बाती का दीपक आपको वहाँ पे प्रज्वलित कर देना है। अब तीसरा दीपक आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, तुलसी क्यारी के पास आपको वो तीसरा दिया लगा देना है। चौथा दिया आपको किसी शिव मंदिर की चौखट पर लगा देना है। आपके नज़दीक में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर चौखट पर आपको उस लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और 5वां दिया आपने घर के बाहर जो चौक या रंगोली बनाई हुई है या नहीं भी बनी है तो आप थोड़ी सी रंगोली बनाकर फिर उसके ऊपर वो दीपक रख दीजिए। 5वां दिया आपको अपने घर की रंगोली पर रखना है। जिसके घर में देव दीपावली के दिन शाम के समय ये 5 दीपक लगाए जाते हैं तो गुरुजी ने कहा है दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जितना प्रभाव होता है उससे 1000 गुना प्रभाव इस देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का होता है। तो इस दिन आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। 5 दिए आपको 5 जगह पर प्रज्वलित करना है। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर, जो कि आप आज देव दीपावली के दिन शाम के समय कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं माता लक्ष्मी को फल पसंद है, कई लोग कहते हैं माता लक्ष्मी को मिठाइयाँ पसंद है, पर माता लक्ष्मी को क्या पसंद है? माता लक्ष्मी को शहद पसंद है। कोई व्यक्ति यदि माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगा देता है तो माता लक्ष्मी उसके घर में खिंची चली आती हैं। माता लक्ष्मी को शहद अति प्रिय है। तब आपको शहद का भोग किस तरीके से लगाना है वो भी आपको ध्यान से सुनना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते में थोड़ा सा शहद आपको रख देना है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ माता लक्ष्मी विराजमान है सबसे पहले आपको शहद अर्पित करने से पहले एक दिया प्रज्वलित करना है। आप एक दिया प्रज्वलित कीजिए माता लक्ष्मी के नाम से और फिर एक पान का पत्ता लीजिए। पान के पत्ते में थोड़ा सा शहद रख दीजिए और उसे भोग रूप में माता को लगा दीजिए। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं शहद का भोग प्राप्त करके। बस आपको दिया लगाते समय लंबी बाती का घी का दिया बनाना है और वो लगाने के बाद आपको पान के पत्ते में शहद
अर्पित करते हुए शहद का भोग लगा देना है। बस आपको इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। जब आप शिव मंदिर जाएं, शाम के समय शिव मंदिर दिया लगाने जाएं, चौखट पे दिया प्रज्वलित करने जाएं, तो आपको बस इस उपाय को कर लेना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र में थोड़ी सी शहद लगाकर भोले बाबा को भी आपको शहद अर्पित करना है। व्यक्ति देव दीपावली के दिन बेलपत्र में शहद अर्पित करके भोग रूप में भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, उसके घर में भी माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती हैं और प्रसन्न होती हैं। पढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। देव दीपावली के दिन अगर भूल से भी कोई व्यक्ति माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, शिवलिंग में जलाधारी में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर एक बेलपत्र अर्पित कर देता है। ये उपाय सबसे पहले जान लेते हैं किन के लिए है। जिन लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है पर शादी नहीं हो रही है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, या अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे हों, या रिश्ते आते भी हैं तो कहीं बात नहीं जम पाती है, उम्र बढ़ती जा रही है, 35-40 साल के भी हो गए हैं पर शादी विवाह नहीं हो रही है, शुभ लग्न का योग नहीं बन रहा है, तो इस देव दीपावली के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। अब इस विशेष उपाय को आप 26 नवंबर को भी कर सकते हैं और 27 नवंबर को भी कर सकते हैं। 26 नवंबर के दिन आप शाम के समय इस उपाय को कर सकते हैं और 27 नवंबर के दिन सुबह के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश यदि आप आज शाम को इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो आप 27 नवंबर को सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको एक बेलपत्र लेना है और शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र आपको उल्टी अर्पित करना है, जैसा कि हम शिवलिंग पे अर्पित करते हैं वैसा ही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। चिकना भाग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श हो इस तरीके से उस बेलपत्र को अर्पित करना है। और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर रखते हुए अर्पित करना है, मतलब जहाँ से पानी बहता है उधर उसी साइड आपको बेलपत्र की डंडी रखना है। बस अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी मन की कामना बोलते हुए वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है इस देव दीपावली पे यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो अगले वर्ष जो देव दीपावली आएगी उससे पहले उस बच्चे का विवाह पक्का हो ही जाता है, विवाह हो जाता है। करते हैं देव दीपावली में किए जाने वाले अगले 5वें उपाय की ओर। देव दीपावली के दिन आपको 7 पुष्प लेना है और 7 पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं। आपको गेंदे के मिल जाएं या सफ़ेद पुष्प मिल जाएं, कोई भी 7 पुष्प आप ले लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस उपाय को आपको कब करना है। गुरुजी ने इस उपाय को सुबह के समय करने के लिए कहा है। 26 नवंबर के दिन दोपहर में 3:52 से देव दीपावली शुरू हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस उपाय को 27 नवंबर के दिन करना है। 27 नवंबर में क्योंकि दोपहर में 2:45 तक देव दीपावली रहेगी, तो आपको ऐसी स्थिति में 27 नवंबर के दिन सुबह के समय 7 फूलों वाले उपाय को करना है। बस आप अपने घर के रसोई घर में जहां आपने पानी भर के रखते हो, मटका रखते हो, परिंदा रखते हो, वहां पर आपको 7 पुष्प रख लेना है। एक प्लेट के अंदर रख लीजिए और 7 दिए लगा लेना है। आप आटे के 7 दिए घी के बना लीजिए जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। बस आपको वो 7 दिए प्रज्वलित कर देना है, इतना ही करना है। इसके बाद जब 7 दिए आपके ठंडे हो जाएं तो आपको जो 7 दिए आपने प्रज्वलित किए हैं उनकी दिशा दक्षिण दिशा को छोड़कर आप किसी भी दिशा में वो दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। 7 दिए जब ठंडे हो जाएं, अगर आपने आटे के दिए बनाए हैं तो ठंडे होने के बाद वो दिए आप गाय को भी दे सकते हैं। बाती निकाल कर दीजिएगा और इसके बाद जो 7 फूल रखे हैं वो 7 फूल आपको उठा लेना है और 7 फूल उठाकर आपको शिव मंदिर लेकर जाना है। यदि आप शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप किसी बेलपत्र के वृक्ष नीचे भी उन 7 फूलों को ले जा सकते हैं। यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं तो आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप 7 पुष्पों को ले जा सकते हैं। नहीं तो आपके क्षेत्र में जो नदी, तालाब, कुआं होता है, जो भी जलाशय होता है, आप वहां तट पर भी उन 7 फूलों को ले जा सकते हैं। इन सभी जगहों में से आप किसी भी जगह पे उन 7 पुष्प ले जा सकते हैं या आप शिव मंदिर की देहरी पे भी उन 7 पुष्पों को रख सकते हैं। जैसा कि आपने शिवलिंग पर 7 पुष्पों को अर्पित कर दिए, कुछ देर आपको उन 7 पुष्पों को वहां रखे रहने देना है। अपनी कामना करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रखे रहने दें और रखने के बाद एक पुष्प महादेव से निवेदन करते हुए कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेते हुए उसे अपने पास रख लेना है। अब आप अपने घर में उसे कहाँ पे रखेंगे? आप अपने घर में उसे तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर भी रख सकते हैं या फिर आप अपने घर की जो 40 की किताब होती है, पुस्तक होती है, उसके अंदर भी उस पुष्प को रख सकते हैं। जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे आप उस पुष्प को अपने घर में वर्ष भर रखे रहने दें। चूँकि गुरुजी कहते हैं देव दीपावली में किए जाने वाले जो उपाय होते हैं या एक दीपदान भी हम कर देते हैं तो उसका फल हमें हजारों गुना होकर मिलता है। साथ ही
दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जितना प्रभाव होता है उससे 1000 गुना अधिक प्रभाव देव दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का होता है। तो इस दिन आप जो पुष्प लक्ष्मी रूप में अपने घर में लाकर रखेंगे तो वो कोई साधारण नहीं है। अगले वर्ष देव दीपावली आएगी तो आप खुद देखेंगे कि बाबा ने आपको क्या प्रदान किया है। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।